जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतरत्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास भगवान ने भागवत संहिता की रचना जब की तो सबसे पहले उन्होंने इस श्लोक के द्वारा उस परम सत्य सत्तावान नारायण को प्रणाम किया। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी, हम जानते हैं कि भगवान तो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। जब उनका जन्म ही नहीं होता तो वो अवतार क्यों लेते हैं? फिर अगला प्रश्न किया, उनके कितने अवतार हैं? और जब द्वापर में वो वसुदेव और देवकी के बेटा बन के आए, कृष्ण बलराम बन के आए, तो उनके अवतार का हेतु क्या है? फिर अगला प्रश्न किया, उन अवतारों में भगवान ने जिन जिन लीलाओं को किया, कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिवर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। भगवान की इस पृथ्वी लोक की 125 वर्ष की लीला है। तो उन लीलाओं में उन्होंने बलभद्र भगवान के साथ जो जो किया है, जो जो लीला की है, उसको आप हमें सुनाइए। फिर अंतिम प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। तो भगवान जब अपने गोलोक को गए तो धर्म कहाँ गया? धर्म कहाँ विराजमान हो गया? धर्म की स्थिति क्या हुई? ये 7-8 प्रश्न किए और सूत जी ने एक एक दिन में एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, इसलिए भागवत 7 दिन की हो गई। तब सूत जी ने सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान वेद व्यास को, मां सरस्वती को, पुराणों में श्रेष्ठ भागवत भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान नारायण को प्रणाम किया, मां सरस्वती को प्रणाम किया और अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के परमहंस ज्ञानी पुत्र सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। बोले सुखदेव भगवान की। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेजुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंत, जन्म लेते ही, कोई मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया। बड़े बड़े यज्ञों में अरणी मंथन किया जाता है, 2 काष्ठों को रगड़ा जाता है, तो उस अरणी से वेद व्यास जी के ज्ञानी पुत्र 8 वर्ष की अवस्था के रूप में प्रकट हुए और जन्म लेते ही क्या है? प्रव्रजंत, परिव्राजक हैं, जिनको मोह माया का ज्ञान हो गया था और जन्म से ही जो ज्ञानी हैं और जन्म लेते ही जो जंगल की ओर जा रहे हैं। और ज्ञान कैसा है? जड़ वृक्षों को जैसे स्पर्श किया ना, वो भी बोलने लगते हैं और पीछे पीछे विरह कातर आजुहावा। वेद व्यास भगवान, बेटा सुखदेव रुक जाओ, बेटा सुखदेव रुक जाओ, ऐसा विरह में आकुल व्याकुलता में कह रहे हैं।
सुखदेव जी तो उत्तर नहीं दे रहे। सुखदेव जी का स्पर्श जिन जड़ वृक्षों को हो रहा है ना, वो वृक्ष भी बोलने लगते हैं। जिनका स्पर्श करते ही जड़ भी बोलने लगे, ऐसे उन परमहंस परम योगियों के गुरु भगवान सुखदेव भगवान को तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, उनको हम प्रणाम करते, बोले सुखदेव भगवान की। सूति जी कहते हैं, ऋषियों आपने जो सुंदर प्रश्न किया ना कि भगवान के कितने अवतार होते हैं, अवतार का कारण क्या है, उन अवतारों में जो लीला की गई है मैं तुम्हें बताता हूं। और भगवान तो सर्व व्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकटी हो ही में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सर्वत्र व्यापक है वही प्रकट होता है। प्रकट और अवतार कौन लेता है? जो पहले से होता है पर हमें दिखाई नहीं देता। जहां पर भक्ति की प्रेम भावना पुष्ट हुई, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाता है, अवतार ले लेता है। प्रहलाद जी ने खंबे से प्रकट कर दिया, ध्रुव जी ने ध्यान में प्रकट कर दिया, नारद जी ने बीना बजाते बजाते भजन सत्संग करते प्रकट कर लिया, वसुदेव देवकी ने तो कारागार में प्रकट कर लिया, राजा दशरथ महाराज जी ने चौथी अवस्था में उनको पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। जहां जिसकी प्रेम भावना पुष्ट हुई वह अवतारी प्रकट होकर के संकल्पों को पूर्ण करता है। वैसे तो भगवान के न अवतारों का अंत है न उनकी कथा लीला का, हरि अनंत हरि कथा अनंता, परंतु भगवान के मुख्य दशावतार हुए हैं, 10 अवतार, और उनमें भी 24 प्रमुख अवतार हैं। और हर अवतार में हे ऋषियों भगवान के कारण होते हैं। एक बार वेद व्यास भगवान जिन्होंने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत 1 लाख श्लोकों वाला ग्रंथ है उसकी रचना करी, महाभाष्य लिख दिया, क्या क्या नहीं लिखा वेद व्यास ने, अध्यात्म रामायण आदि बड़े बड़े ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए। पर मन में संतुष्टि नहीं हुई, असंतोष होने लगा, आकुलता व्याकुलता बढ़ने लगी, और बैठे हैं अपने आश्रम सम्याप्रास आश्रम बद्रीनाथ में। बोले बद्रीनाथ धाम की, जहां से भागीरथी सरस्वती गंगा जी प्रकट होती हैं, वहीं पास में माणा गांव जो भारतवर्ष का प्रथम गांव है, वहीं पर वेद व्यास गुफा आज भी है। तो वेद व्यास जी की उस गुफा आश्रम का नाम है सम्याप्रास। वो बैठे हैं, वेदों के 4 विभाग कर दिए, पुराणों की रचना कर दी, पर मन में फिर भी संतोष नहीं है। अब मैं कौन सा ऐसा ग्रंथ लिखूं, किस चीज की रचना करूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। अथ तम सुखमासीन उपासीनम बृहत्सवाः देवर्षिः प्राविप्रर्षि वीणा पाणिः स्मयन्निव। अथ तम सुखमासीनम, बैठे हैं अपने आसन में और आकुलता व्याकुलता हो रही है। मैं कौन सा ग्रंथ लिखूं जिससे मेरे मन में शांति हो, आनंद का अनुभव हो। और उसी समय नारद जी देवदत्त नाम की वीणा को लेकर के भजन करके हमारो धन राधा
श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा गाइए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तन धन राधा श्री राधा श्री राधा भाइये धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री प्राण वल्लभा राधा श्री राधा श्री राधा श्री प्राण वल्लभा राधा श्री राधा श्री राधा भानुलली श्री राधा श्री राधा श्री राधा भानुलली श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा बोले नारद जी महाराज की वेद व्यास भगवान की गंगे मैया की दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे। और इसीलिए नारद जी आए हैं, इतने बड़े विद्वान वेद व्यास भगवान जिन्होंने पुराण लिखा, देखो कितने आकुल व्याकुल हैं। नारद जी आए, आसन दिया। नारद जी ने कहा महाराज आज आप जैसे ज्ञानी के मुख में बड़ा असंतोष, ये चिंता का भाव क्यों? तो नारद जी को वेद व्यास जी ने अपनी पूरी व्यथा सुना दी। कहा मैंने सब कुछ लिखा, पर लिखने पर भी रचने पर भी मुझे संतोष नहीं हुआ। अब मैं कौन सी ऐसी रचना करूं जिस रचना से मेरे मन का असंतोष दूर हो जाए, आनंद अभिवर्षण हो जाए। खूब आनंद की वर्षा जैसे कल ऊपर से बरस रही थी ना अमृत की बूंदें, वह ऐसा ही अभिवर्षण हो, नुकसान भी ना हो, कार्य भी सिद्ध हो जाए। कहते मैं आपको अपना पूर्व जन्म बताता हूं। यहाँ पर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं भी आपकी तरह चिंतित, खिन्न मना, हताश, उदास, निराश था, और ऐसी भगवत कृपा, भागवत की कृपा हुई कि मैं आज आपके सामने एक दासी का बेटा, नारायण भगवान के 24 अवतार में तीसरा अवतार है नारद जी, और नारायण बन के भजन कर रहा हूं। मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में सेवा का कार्य करती थी। एक बार चातुर्मासा आया, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, हर्षैनी एकादशी, जिस दिन हम तुलसी को लगाते हैं और 4 माह तुलसी माँ की सेवा करते हैं। और जिस दिन तुलसी के व्रत का उद्यापन किया जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी, हर प्रबोधनी एकादशी इसको कहा जाता है। ये 4 माह इनको चातुर्मासा कहा जाता है। तो जो जितने भी वीतराग संत हैं, सन्यासी हैं, ये यति महात्मा बाबा है ना, ये 4 माह केवल एक स्थान में बैठ के ही चातुर्मासा यज्ञ करते हैं। बाकी
8 माह परिव्राजक होके भ्रमण करते रहते हैं। तो जिस ब्राह्मण देवता के घर में मेरी माँ सेवा करती थी, 4 ब्राह्मण चातुर्मासा आरंभ होते ही आ गए, ये 4 महात्मा, और ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। देखिए सबके घर में ब्राह्मण संत नहीं आते हैं। अब आप ब्राह्मण से काम का हिसाब मांगोगे, आपने कितना किया मैं कितना दूं, तो ये सेवा नहीं है। ब्राह्मण संत सबके घर में नहीं आते, जिसके घर में आते वो भाग्यशाली होता है। ब्राह्मण आ गया तो कृपा समझो, संत आ गए कृपा समझो। यदि कोई संत कथा भागवत में आ जाए ना, तो हमारा तो वैसे ही दर्शन करने मात्र से उद्धार हो जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ब्राह्मण किसी के ऊपर भार नहीं होता, ब्राह्मण का भार दूर करने के लिए हम सेवा करते हैं। और शिष्टाचार में क्या है पता है आपको? जब ब्राह्मण भोजन करे हाथ जोड़ के खड़ा रहना चाहिए, जल आदि लगाना चाहिए, उसके हाथ पांव का प्रक्षालन करना चाहिए। भोजन करके उठ जाए तो उसके जूठे पत्तल बर्तन को उठाना चाहिए। जिस यजमान के घर में ब्राह्मण अपना जूठन उठाता है, अर्थात वो यजमान पाप का भागीदार रहता है। और नियम क्या है? जब ब्राह्मण प्रसाद भोजन कर ले तब प्रसाद भोजन ग्रहण करना चाहिए, ये शिष्टाचार है। और तब घर में रिद्धि सिद्धि होती है। पुराने समय के पुरोहित तो अपने जेब से लगा करके यजमान का सारा कार्य कर देते थे। संत महात्मा ब्राह्मण जब आए तो समझ लेना हम पर कृपा होगी। 4 संत जब आए, ब्राह्मण इतना प्रसन्न हो गया, महाराज कल से चातुर्मासा है, मेरे घर में रहिए। महात्मा प्रातः काल उठते, उनको जल देना है, स्नान करवाना है, उनके वस्त्रों का प्रक्षालन करना है, फिर उनके पूजा पाठ की वस्तुओं की व्यवस्था करनी है। दासी सेवा कर रही है। ये छोटा बालक देखता है कि महात्माओं को पूजा के लिए फूल की जरूरत है, पुष्प ले आते, कुशा ले आते, दूर्वा ले आते, और धीरे धीरे 4 माह तक निरंतर ये बालक उन 4 महात्माओं की सेवा करता है। निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे पावृषि निर्विविक्षितम् उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्सभुञ्जे तदपास्तकिल्विषः। महात्मा इतने प्रसन्न हो जाते जब दिन में फलाहार आदि शीत प्रसादी वो खाते थे ना, तो जो बच जाता उस बालक को देते। वो बालक का इतना भाग्य, वो इतना प्रसन्न हो जाता कि इन महात्माओं का, इन ब्राह्मणों का उच्छिष्ट मुझे मिल रहा है। और मानो ये भगवान की कृपा उस बालक पे बरस रही हो। ता श्रद्धया में नुपदम विशृण्वतः प्रियश्रवणं स्यंगमः मम भवत्सुचिः तस्मिन् तरालब्धरुचिरे महामुने प्रियश्रवस्या खलितामतिर्मम। और सायंकाल में महात्मा लोग सत्संग करते थे, बारी बारी से भगवान की कथा ये सब सुनाया करते थे। नारद जी कहते हैं मैं उस समय 5 वर्ष का था और मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनता था। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं? और शांत तभी रहेंगे हाथ में जब ये देखिए, हाँ, क्योंकि हमने उनको कमजोर बना दिया। और भागवत कथा का नियम है, जब कथा सुनने जाओ परिवार सहित जाओ, क्योंकि सब कुछ तो बार बार मिलेगा, ये कथा बार बार मिलेगी नहीं मिलेगी। कितना इसके लिए आयोजन के लिए पहले से तैयारी करना पड़ता है, और वो भी कृपा हो जाए, निर्विघ्न सारा कार्य हो जाए। श्रेयांश बहुविघ्नानि, अच्छे कार्य में विघ्न भी साथ चलते हैं, निर्विघ्न हो जाए तो ये प्रभु की कृपा है। मैं 5 वर्ष का था, नारद जी कहते थे, मैं महात्माओं की बातों को ध्यान से सुनता था और उनकी बातों से मेरा मन ता श्रद्धया में नुपदम विशृण्वतः प्रियश्रवस्यांगमम भवस्सुचि रुचि, मेरी रुचि भगवान के चरणों में होने लगी।
जानत तुम ही हो जाए। ये भागवत भगवान को पहचानने का, भगवान तक पहुंचाने का, भगवान के गुण गणों को और भगवान को रिझाने का सरल साधन है। शर्त है आके सुनिए। 4 माह कब बीत गए। चारों महात्मा जब विदा लेकर के जाने लगे, ब्राह्मण देवता ने उनका सम्मान किया। मैं आकुल व्याकुल होकर उनके चरण पकड़ लिया और मेरी माँ ने देखा है कहीं ये बाबा न बन जाए। माँ को अपनी बुढ़ौती याद आ गई कि कौन मेरी बुढ़ौती में सेवा करेगा। माँ दोनों हाथ से हाथ खींच रही है और मैं दोनों हाथ महात्माओं के चरणों में दंडवत करके उनके चरणों को पकड़ रहा हूं। तस्येवमेन रक्तस्य प्रसितस्य हतैन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मेरा मन अब दुनिया से हटने लग गया था। उनकी कथाओं को सुन के, बातों को सुन के मेरा मन भगवान की ओर आकृष्ट होने लगा। दुनिया मुझे पीकी पीकी लगने लगी। मेरा मन है कि उन्हीं के साथ जाके बस उनकी सेवा की जाए और भगवान को प्राप्त किया जाए। पर माँ नहीं चाहती थी। माँ चाहती थी मेरे साथ रहे, बड़ा हो, सेवा करे, विवाह हो, नाती पोते हो, गोद में उनको खिलाऊं। यही तो गृहस्थ का सुख है। महात्माओं ने देखा ये बच्चा द्वंद्व में फंस गया है। आना हमारी ओर चाहता है, माँ अपनी ओर ले जाना चाहती है। तो महात्माओं को दया आ गई और कहा, देख बालक, यदि भगवान के प्रति तुम्हारा भाव है ना, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं और यही भागवत का मूल मंत्र है, जिसको हम आपको रोज पूजा में रोज कहते हैं। अधिक से अधिक खूब जपिए इसको, उठते बैठते चलते फिरते। और नवालम कौन सा मंत्र उस परमात्मा से मिला दे, कौन से मंत्र की कनेक्टिविटी परमात्मा से करा दे महाराज। कहा, हम तुम्हें भागवत का मूल मंत्र देते हैं और तब तक इस मंत्र को जपना जब तक भगवान सामने आके प्रकट न हो जाए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये भागवत का मूल मंत्र है। यहीं से द्वादशाक्षर मंत्र प्रकट हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना बोलना तो आ ही जाएगा ना सबको। तो इस भागवत के द्वारा निरंतर 8 दिन से भी आगे ये भागवत की छवि याद आ जाएगी इस मंत्र को जपते ही। हाँ, हमारे घर में भागवत हुआ था, कोई एक पागल आया था सुनाने के लिए, बार बार डांट भी रहा था। हाँ, ये वक्ता पागल ही होते हैं, ये नहीं चाहते हमारे सामने दूसरा बोले कोई, क्योंकि उनकी धारा में अवरोध होता है। और धारा को उल्टा करो क्या, राधा, ये कथा राधा से मिलाने वाली है और ये परमात्मा से निश्चित मिलाएगी। बस मन में भाव रखना है कि आप हमारे मन में आके बस जाएं। ओ मोहना मेरे मन मोहना, ओ मोहना मेरे मन मोहना, मेरे मन में बसोगे। ओ मोहना मेरे मन में बसोगे। ओ मोहना मेरे मन मोहना, ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना, मेरे मन मोहना, ओ सोहना। मन मोहना ओ सोहना, मेरे मन में बसोगे। ओ मोहना ओ मेरे मन में बसोगे। ओ सोहना। श्री राधे।
प्रेम से भाव से दोनों हाथ से सेवा। पुष्प बनो हम धागा बने, तुम पुष्प बनो हम धागा बने, तुम पुष्प बनो हम धागा बने, तुम पुष्प बनो हम धागा बने। कहाँ मिलेंगे? अभी आना तो धागा है ना, यहाँ फूल है हमारा। माला में मिलेंगे सोहना, मेरे मन मोहना ओ सोहना, मेरे मन मोहना ओ सोहना, मेरे मन में बसोगे ओ मोहना, मेरे मन में बसोगे ओ मोहना। राधे चंदन बनो हम पानी बने, तुम 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 चंदन बनो हम पानी बने। कहाँ मिलेंगे? चंदन कहाँ लगाया जाता है? माथे में मिलेंगे ओ मोहना, ओ माथे में मिलेंगे ओ मोहना, माथे में मिलेंगे ओ मोहना, ओ माथे में मिलेंगे ओ मोहना। मेरे मन मोहना ओ सोहना, 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 मेरे मन में बसोगे ओ मोहना, मेरे मन में बसोगे तो मोहना। हरि बोल। तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने, 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 तुम वक्ता बनो हम श्रोता बने। और कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे ओ
मोहना ओ भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। मेरे मन मोहना ओ सोहना मेरे मन मोहना ओ सोहना। मेरे मन मोहना ओ सोहना मेरे मेरे मन मोहना ओ सोहना। मेरे मन में बसोगे ओ मोहना मेरे मन में बसोगे श्री राधे। मोहना। भाव में गाइए। यहाँ आके भी अगर दो अक्षर भगवान के वाणी से नहीं निकले तो इस वाणी का महत्व क्या है। सारी उदासी सारे क्लेश को दूर करिए और उसके आनंद भाव में डूब जाइए। श्री राधे। तुम राधा बनो हम सखिया बने तुम राधा बनो हम सखिया बने। तुम राधा बनो हम सखिया बने तुम राधा बनो हम सखिया बने। तुम राधा बनो हम सखिया बने तुम राधा बनो हम सखिया बने। कहाँ मिलेंगे। कहीं मिले न मिले भगवान वृंदावन में जरूर मिलते हैं। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना। वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना वृंदावन में मिलेंगे ओ मोहना। मेरे मन मोहना ओ सोहना मेरे मन मोहना ओ सोहना। मेरे मन मोहना ओ सोहना मेरे मेरे मन मोहना ओ सोहना। मेरे मन में बसोगे ओ मोहना मेरे मन में बसोगे ओ मोहना। मेरे मन में बसोगे ओ मोहना मेरे मन में बसोगे ओ ओ बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी महाराज की जय जय श्री राम। नारद जी कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे ये मंत्र उन महात्माओं ने दिया और कहा तब तक जपना जब तक भगवान सामने प्रकट न हो जाए। महात्मा गए। मेरी माँ मुझे घर लेके आई। घर का काम धंधा भी करना है। 5 ही वर्ष का हूं। बालक पंचहायन 5 वर्ष का था। एक दिन माँ सायंकाल में दूध निकालने के लिए गोठ में गई, गौशाला में। बिल से एक सर्प निकला। माता थोड़ी बूढ़ी थी, आंख दिखाई नहीं दिया। सर्प के ऊपर उसका पांव पड़ गया। सर्प अपने बचाव में मारा डंक और मां की वहीं पर मृत्यु हो गई। एकदा निर्गतांगे हान दुहंतिम निशिगाम पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणाकाल चोदितः। मैं 5 वर्ष का था। माँ को सर्प ने डस दिया। मैं तो इतना भी नहीं पहचानता था दुनिया में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, परिस्थितियां बन जाती हैं। अब जो परिस्थिति बन गई अब हम बदल तो नहीं सकते हैं। करने वाला वही और कराने वाला भी वही है। सब उसके ही अधीन चलता है।
पर कभी कभी जीवन की कुछ दुर्घटनाएं भगवत प्राप्ति का साधन बन जाती हैं। आपके परिवार में भी एक घटना हुई, सुना मैंने। कल्पना करिए उस समय जो छोटे छोटे रहे होंगे, आप तो बड़े हो गए, उनके मन पर स्थिति, माता पिता पर, अपने स्वजनों पर कैसा दुख का पहाड़ टूटा होगा। वो तो अगर सोचेंगे शायद नेत्र से अपने आप आंसू आ जाए, क्योंकि वो ऐसी दुर्घटना थी। जब मैंने भी सुना ना, मैं थोड़ी देर बड़ा स्तब्ध हो गया। परंतु अब जो हुआ सो हुआ। भगवान ने तो अपनी लीलाएं चलानी है, संसार चक्र रुकता है कहीं महाराज। आकाश में विमान उड़ता है, 200-400-500 लोग बैठे होते, उन्हें यह भी पता नहीं कि मैं अपने स्थान तक पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, और किसी कारण से उसमें ब्लास्ट हो जाता है। रेल गाड़ी में बैठे टक्कर हो जाती है, अरे कुछ नहीं तो नहा रहे, पांव फिसल गया, सर पे लगी, घटना जो है कब ना हो जाए। ये जो यज्ञ है, ये कथा है, ये सत्संग है, हमें हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं। जो घटनाएं जीवन में हो जाती हैं उनको भूलना बड़ा कठिन होता है। और अगर देखें ना, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटना होती है। हाँ, किसी के समय पर होती है, किसी के असमय पर होती है। कल्पना करिए जब ऐसी घटना होती है तो उस समय की स्थिति मनुष्य की क्या होती है। परंतु समय बीतता है और जब भगवत कृपा बरसती है तो ये सब हमको उसका ये अनुभव होता है। वो घटना अच्छी नहीं थी, पर उस घटना के द्वारा आज आप उनको तारने के लिए संकल्प ले रहे हैं। ये तो 5 वर्ष के हैं नारद जी। सर्पोदशत तथा स्पृष्ट, पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, चाचा भी नहीं, चाची भी नहीं, अपना पराया कोई नहीं, अकेला दासी सेवक का बेटा है। और सबकी दृष्टि वैसे ही गलत होती है। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता तो सब अपने लोग भी जो है महाराज साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए भगवत कृपा का होना परम आवश्यक है। जब भगवत कृपा होती है हमारी जिंदगी की नैया पार हो ही जाती है। इन प्रकार से किसी के जीवन में ऐसी घटना ना हो। परंतु देखिए नारद जी कहते मेरे जीवन में हुई ना, मैं 5 वर्ष का, माँ को सर्प ने डस दिया, मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरी माँ मर गई है या जीवित है। मैं तो सोचता हूँ माँ गौशाला से आएगी, दूध पिलाएगी, भोजन कराएगी, लोरी सुनाएगी, सुलाएगी। गांव के लोग आए, माँ का अंत्येष्टि कर्म किया, मेरे पास था भी क्या? आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मुझ जैसे अनाथ का कौन पालन पोषण करता? ये तो उन महात्माओं की कृपा थी कि मुझे उनका दिया मंत्र स्मरण में रहा। और ऐसे ही मैं निकल गया। जहां भी सत्संग होता था, जहां भी भगवान का कीर्तन होता, तो मैं वहां जा करके ध्यातश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य यद्यासीन में सनेर हरे। ये भगवान की कृपा थी कि मेरा दुर्व्यसनों में मन नहीं गया। घटना होने पर यदि कभी कभी परिवार में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, बना हुआ परिवार बिगड़ जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, दुर्व्यसनी हो जाते हैं, लोग कहते हैं इसका अपना कोई नहीं है, शायद बिगड़ गया। पर यह भगवान की कृपा होती है। सब कुछ सहन करने पर भी हम अच्छे मार्ग पे चलते हैं। कुंदन जी जब 15-20 दिन पहले मेरे घर पर आए थे तो हमारी लक्ष्मी जी कह रही थी इनकी प्रसन्नता इनके दुख को छुपा रही है। मैंने कहा भगवान की कृपा है। जीवन में जो हुआ अब उसी पर दिन रात व्यक्ति रोते रहे, आंसू बहाते रहे तो कैसे दुनिया चलेगी? वो समय भूला तो नहीं जा सकता। नारद जी भी यही कहते हैं। मेरे साथ तो ऐसी स्थिति थी, अपना पराया नहीं था कोई महाराज, घर से निकल गया। अपने दुख को छुपा के मैं प्रसन्न रहा करता था।
और प्रसन्नता ही भगवान का प्रसाद है, फिर हमें प्रसन्न होने का मौका कब मिलेगा? इसलिए दुख को छुपाओ और प्रसन्नता से भगवान का भजन करो। यही बात आज नारद जी कहते हैं, औत कंठाश्रु, कंठ रुध जाता था, नेत्र से जल आते थे, पर मैं रुक करके, उनको रोक करके अपने गुरु जी के दिए हुए उपदेशों का स्मरण करता था। उन्होंने बताया था कि संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, काल किसी को नहीं छोड़ता। मैं उनके वचनों को सत्य मान करके नित्य सत्संग किया करता था। धीरे धीरे मैं ये जवान हुआ, बूढ़ा हो गया, मृत्यु सामने खड़ी है। मुझे अपने गुरु जी की बात याद आई कि उन्होंने तो कहा था कि भजन करेगा और भगवान मिलेंगे। जब मुझसे रहा नहीं गया, तब आज मैंने भगवान से निवेदन किया। सारी उमरिया बीत गई और उस मंत्र का प्रभाव है, मैं मिल गया। आज ये नारद जी कहते हैं, मुझे लगा मेरे गुरु के मंत्र तो निरर्थक नहीं हो सकते, हो न हो कहीं मेरी भक्ति में ही कमी हो, मैं कहां जाऊं। मेरी आकुलता व्याकुलता बढ़ती गई और तब मेरे कानों में आकाशवाणी भगवान की आवाज आई, मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करहचित प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहा। मैं तुझे अपना दर्शन दिखा करके अपना पिंड छुड़ाना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं जितनी निष्ठा से तूने 5 वर्ष की अवस्था से मृत्यु पर्यंत ये भजन किया है, सत्संग किया है, मैं तुझे अपना ही रूप देना चाहता हूं, अपना ही बनाना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैंने तुझे दर्शन दे के ये दुनियादारी में फंसा दिया तो तेरा सारा भजन व्यर्थ हो जाएगा। और ये आवाज मेरी आई कान में और कहा, हर जन्म में मेरे भजन के प्रति तुम्हारी मति बनी रहेगी। नारद जी कहते हैं, ऐसे मेरे अनेक जन्म हुए और हर जन्म में मुझे पूर्व जन्म याद रहता था। मैं जहां भी जन्म लिया मैंने भजन को नहीं छोड़ा, सत्संग को नहीं छोड़ा, सेवा को नहीं छोड़ा। और जब ये सृष्टि का प्रलय हुआ और भगवान ने नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा से कहा सृष्टि निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने अष्टधा प्रकृति बनाई और सबसे पहले संकल्प करके 10 मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, वशिष्ठ, दक्ष, नारद आदि 10 पुत्रों को बनाया और उसमें 10वां मैं नारद नारायण रूप में देवदत्त नाम की बीणा लेके तब से आज तक भजन करता हूं। नर से मैं नारायण बन गया। बोले नारद जी महाराज की। और मेरे पिता ने जो भागवत का ज्ञान दिया, आज मैं तुम्हें वही भागवत का ज्ञान देता हूं। जो ज्ञान मेरे पिता को 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने दिया और मेरे पिता ने मुझे दिया, उन 4 श्लोकों को मैं आपको देता हूं। और सर्वं तदिदमाख्यातम यत्पृष्टोहम त्वया नघ, आपने जो मुझसे पूछा था उसका यही उत्तर है। आप इन 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों की संहिता के रूप में, भागवत महापुराण के रूप में इनका विस्तार कर महापुराण की रचना करो और जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हो। और भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते करते आपके मन का असंतोष, आपके मन की आकुलता व्याकुलता शांत हो जाएगी और मन में जो है आनंदाभिवर्षण होगा, आनंद राशि रूपी वो समुद्र उमड़ने लगेगा, आपका सारा असंतोष दूर हो जाएगा। इतना नारद जी निर्देशित किए और निकल गए। और तब वेद व्यास भगवान ने ब्रह्म नद्यां सरस्वत्या आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रासिति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। वेद व्यास जी ने सम्याप्रास आश्रम, जहां से भागीरथी सरस्वती गंगा जी प्रकट होती है, अपने मन को उन 4 श्लोकों में लगाया, ध्यानस्थ हो गए। कंठ में सरस्वती और लेखनी के रूप में
गणेश जी प्रकट हो गए और वेद व्यास जी 4 श्लोकों की व्याख्या करते करते उनको 18,000 श्लोक बना दिए, 12 स्कंद बना दिए, 335 अध्याय, भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन लिख, भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का 125 वर्ष जो इस धराधाम में भगवान श्री कृष्ण ने लीला करी उसका विस्तार किया और उस पुराण का नाम रख दिया श्रीमद्भागवत महापुराण। बोले भागवत महापुराण की। ससंहितां भागवतीं कृत्वा नुक्रम्य चात्मजं शुकम् अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिः। भागवत संहिता की रचना करी, अब इसको किसको सुनाया जाए? आज का थोड़ी समय है कि महाराज खूब प्रचार प्रसार करके धन के लिए इस भागवत को लोग कर रहे हैं। वक्ता श्रोता दोनों की एक ही स्थिति है महाराज। सुखदेव जी ने एक बार ही राजा परीक्षित को कथा सुनाई और जो आकुल व्याकुल परीक्षित था 7 दिन पहले, वो आज कहता है मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है। दर्शितम भगवतः पदम, आपने इस भागवत के द्वारा भगवान के चरणारविंद से मुखारविंद पर्यंत उनका दर्शन करा दिया। ऐसे वक्ता ऐसे श्रोता जब होते हैं तो ये भागवत कल्प वृक्ष बन जाता है। दोनों का मनोयोग होना जरूरी है। और अपने पुत्र सुखदेव को वेद व्यास जी ने इसका अधिकारी माना। सुकम अध्यापयामास, इस भागवत को सबसे पहले सुखदेव जी को सुनाया। सूत जी बैठे थे, उन्होंने भी सुना। तब ऋषियों ने प्रश्न किया, सुखदेव भगवान तो गोदोहन काल से अधिक कहीं नहीं रुकते हैं। एक गाय का दूध निकालने में कितना समय लगेगा? 10-20 मिनट, आधा घंटा। तो सुखदेव जी भी एक स्थान पर उतना ही रुकते हैं। तो ये सुखदेव आखिर में 7 दिन तक राजा परीक्षित को एक स्थान पर बैठ के कैसे कथा सुनाए। जो आत्मा राम है, जो बस निरंतर भजन करते रहते, भागवत के श्लोकों को गाते रहते, वो 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे बैठे? और कौन था वो राजा परीक्षित जिसने भागवत को सुना? शवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। और क्यों राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान जैसे आत्मा राम ने कथा सुनाई? हम सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों मैं तुम्हें महाभारत की एक कथा सुनाता हूं। जब भरी सभा में दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, पकड़ के ले आओ द्रौपदी के केस और वस्त्रों का हरण करो, और जांग पे थाप मारता है। कहता है इसको मैं अपनी जांग पे बैठाऊंगा। दुशासन केस को खींच के लाया। जिस द्रौपदी की सेवा में कितनी सेंद्रिय सेविकाएं लगी रहती हैं उसके केसों को सजाने के लिए, श्रृंगार के लिए। और जब गलत समय आता है ना, कोई बचाने वाला नहीं होता। केसों को खींचा, वस्त्र का हरण किया, और दुर्योधन इशारा करता है जांग पर बैठाने का। तो उस समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी तेरे ये बिखरे केस ऐसे ही रहने चाहिए। कब तक? जब तक ये जांग पे थाप मारने वाले दुर्योधन की जांग तोड़ करके मैं इसका लहू तेरे केसों पे न लगाऊं। तो महाभारत की समाप्ति जब हुई, जब भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांग तोड़ी ना, और उसका लहू द्रौपदी के केसों पर लगाया, तब द्रौपदी ने केस बांधे थे। और उसके बाद भयंकर जो है महाभारत हुआ। यदा मृधे कौरव सिंजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदराद् विद्गदाभिमर्श
भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भयंकर महाभारत हुआ, आप जानते हैं। एक एक करके गांधारी और धृतराष्ट्र के 99 पुत्र मारे गए। शवा पुत्र जो दुर्योधन, जिसके अहंकार के कारण महाभारत की रचना हुई। जब वृकोदरा भीमसेन ने अपने गदा से उसके उरुदंड को तोड़ा, जांग को तोड़ा, वो लहू लुहान हो गया। प्राण जाने का समय है। 4-6 गीध चील आ रहे हैं आगे से कि इसके प्राण निकले और हम इसको नोच के खाएं। मृत्यु शैया पर है। उसी समय इसका मित्र अश्वत्थामा गुरुपुत्र आया। कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? कहा बस अगर करना चाहता है ना, 5 पांडवों का मस्तक काट के ले आ, मैं तुझे मित्र मानूंगा। भगवान समझ गए। भगवान ने 5 पांडवों को जगाया, बाण गंगा में स्नान करने ले गए। 5 पांडव तो नहीं मिले अश्वत्थामा को। 5 पांडवों के द्रौपदी से जो 5 पुत्र थे, बिल्कुल पांडवों जैसे लगते थे, उनका मस्तक काट के ले आया। ये भी शिशु है। शिशु माने जिसके पूरे दांत नहीं आ पाते, जो अभी मां का ही अमृत पीता है, दूध पीता है, उसको शिशु कहा जाता है। मस्तक काट के लाया। दुर्योधन ने अपने हाथ पे रखा, हथेली पे बतासे की तरह मसल दिया। तब दुर्योधन को लगा ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं। इतना कठोर हृदय यह दुर्योधन एक क्षण के लिए थोड़ा विचलित हो गया। इस दया भाव इसके मन में आ गया। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो मेरे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बालकों से मेरा क्या बैर था? मैं तो पांडवों का मस्तक कह रहा था। और ऐसा कहते कहते वो दुर्योधन का प्राणांत हो गया। मां द्रौपदी 5 पुत्रों के कक्ष में जब गई, उनको जगाने देखा, उनका मस्तक ही नहीं है। आकुल व्याकुल हो करके हिरणी की तरह रोने लगी, जैसे किसी हिरणी के पूरे परिवार को किसी शिकारी ने मार लिया हो। वाकुल व्याकुल कोहराम मचा देती है जंगल में। वही आज मां द्रौपदी अपने कक्ष से जोर जोर से अपने पुत्रों के शोक में रोती है। पांडवों के कान में द्रौपदी का रुदन गया। भगवान कृष्ण सहित 5 पांडव द्रौपदी के कक्ष में पहुंचे। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुरदवास्पकलाकुलाक्षी ताम सांतवन्नाह किरीटमाली। 5 पांडव जैसे ही कक्ष में आए, देखा ओ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई हमारी अनुपस्थिति में। अर्जुन समझ गए किसने किया है। गए अश्वत्थामा के कक्ष में, पकड़ा, उसके केसों को खींच के लाए पशु की तरह और द्रौपदी के पास पटक दिया। द्रौपदी, ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, अपराधी है। द्रौपदी मां ने जब देखा, मां को धर्म याद आ गया। अपने पुत्रों का शोक छोड़ दिया। कहती महाराज छोड़ो छोड़ो। मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। एक तो ये गुरु है, गुरु का पुत्र है, और उसमें ब्राह्मण है। ब्राह्मण कितना ही अपराध क्यों न करे, शास्त्र कहते उसको दंड भगवान भी नहीं देते। 10वें स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो ब्राह्मण को दंडित करता है, ब्राह्मण को अपशब्द बोलता है, 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है। भगवान स्वयं कहते अहम ब्राह्मणाधीनः विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं। लोग मुझे राम नाम से जाने जाते पूजते हैं ना, ये सब ब्राह्मणों का ही प्रसाद है। रामायण के बालकांड को पढ़िए, क्या लिखा है? विप्रधेनु सुरसंत हितौलीन मनुज अवतार। भगवान के अवतार का पहला कारण ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण पर कभी क्रोध भी नहीं करना चाहिए। जिसको अपने वंश पर कलंक लगाना है,
अपने पूर्वजों को नरक की ओर ले जाना है, वो ब्राह्मण का अपराध करे। स्वदत्ताम परदत्ताम च ब्रह्म वृत्तिम हरेत्यः षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कमी। जो अपने द्वारा दान दी हुई वस्तु को और दूसरे के द्वारा दी हुई दान की वस्तु को हरण कर लेता है, ब्राह्मण को दिया जा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना समाज में, नहीं 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 इतना क्यों देते हो, ऐसे भी जो लोग होते हैं अक्सर ब्याह आदि में मैं देखता हूं। मैं तो वैसे ही ब्याह में कम ही जाता हूं, ना के बराबर, क्योंकि हम जैसे पागलों के लिए ब्याह है ही नहीं। न वहां खाना होता है, न कोई कर्मकांड, ब्राह्मण आदि का सम्मान। ब्राह्मण क्या करे बेचारा, उसकी आजीविका भी है और जजमान को भी नहीं छोड़ना है। और मैंने तो पहाड़ के ब्राह्मणों के द्वारा सुना है कि पहाड़ों में तो बस इतनी मदिरा लोग ब्याह में खर्च करते हैं, ब्राह्मण को 1000-2000 देने में, वो समझते हैं हम ब्राह्मण पे एहसान कर रहे हैं। और वो पुरोहित है आपका, पूर्वो जो देवेभ्यो, वेद कहता है जो आपके अनेक पीढ़ियों से आपका उद्धार कर रहा है। आप जो बलशाली बने, धनवान बने, वैभववान बने, ये ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद आपके ऊपर है। मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो तो मत मानो। मानना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि तरो तारण वही ब्राह्मण करेगा। हम पूजा पाठ करते हैं, अंतिम में कहते हैं ना, ब्राह्मण प्रसादा परिपूर्णम अस्तु। ब्राह्मण ने कह दिया यजमान तेरा भला हो गया। अब भगवान भी रोक नहीं सकते हैं। और भगवान स्वयं दशम स्कंद आगे में राजा नृग की कथा सुनाऊंगा। छोटे से अपराध पर नृग को गिरगिट की योनि मिल गई थी। तो इसलिए जीवन में जिसको अपना हित चाहना होता है ना, आप ब्राह्मण को कुछ दीजिए मत दीजिए आपका अधिकार है, पर न देने से रोकिए और न आदेश दीजिए। और कभी ये भी मत कहिए महाराज आपका कोई काम धंधा तो है नहीं, हम आपको क्या दक्षिणा दें। देना है तो दीजिए, नहीं तो अपनी वाणी से भी अपराध मत करिए। 60 वर्ष सहस्राणी, ऐसा व्यक्ति 60,000 वर्ष तक विष्ठा का, गंदगी का कीड़ा बनता है, तड़पते रहता है। आज यही बात द्रौपदी कहती है, ब्राह्मणों नितराम गुरु, नहीं नहीं नहीं, इसको दंड मत दो महाराज, दंड मत दो। एक तो ये गुरुपुत्र है, उसमें भी ब्राह्मण है। द्रौपदी अपने पुत्रों का शोक भूल गई, पर अर्जुन तो वीर है ना, वो कैसे भूलते। भगवान की ओर इशारा किया, भगवान क्या करना चाहिए, भले ये ब्राह्मण है, इसने अपराध भी तो किया है ना। तो भगवान कहते हैं देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण को कभी भी दंड नहीं देना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण से कोई अपराध हो जाए तो अपशब्द भी नहीं कहना है, दंड भी नहीं देना है। तो उसके लिए सरल उपाय है, वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति देहिकः। ब्राह्मण ऐसा अपराध कर दे जो जघन्य है, और शर्त है जो दंड दे वो न्याय प्रिय होना चाहिए। उसको भी सोचना चाहिए मैंने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया है। तब ब्राह्मण का केश मुंडन कर दो, उसको उस स्थान से निकाला कर दो। एष ही ब्रह्म बंधु नाम, यही ब्राह्मण के लिए वध के समान है, मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा के केशों का मुंडन कर दिया और उसको उस स्थान से निकाल दिया। आया क्रोध, अश्वत्थामा को जमीन में पांव पटका, मैं तुम्हारे कुल का अंत करूंगा। क्योंकि ये जानता है सुभद्रा और अर्जुन से एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था वीर अभिमन्यु। इनका विवाह उत्तरा देवी से हुआ था और उत्तरा माँ के गर्भ में अभी बालक है, और यहाँ चक्रव्यूह में दुष्ट कौरवों ने छल से उनको मार दिया। अश्वत्थामा को पता है कि अभी उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी सगर्भा है, यदि मैं गर्भ के बालक को मार दूंगा तो पांडवों का कुल नष्ट हो जाएगा। और अश्वत्थामा के पास है ब्रह्मास्त्र, और इस ब्रह्मास्त्र को वो फेंकना तो जानता था, वापस करना नहीं जानता था। और उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में डाला। जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में गया, मां उत्तरा आकुल व्याकुल हो गई।
भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण को पुकारती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे जगतपति, हे महायोगिन, हे देव देव, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ के बालक को मार के मुझे मारने वाला है, पाही, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण एक क्षण में ही मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और मरे हुए बालक को पुनः जीवन दे दिया। ईशेना जीवितः पुनः। और वो क्या है? भगवान। भगवान किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः, जो असंभव को संभव कर दो। इसीलिए मां उत्तरा ने भगवान को पुकारा है। भगवान असंभव को संभव करने में समर्थ है, इसलिए उनका नाम भगवान है। राई ते पर्वत करे पर्वत राई माई, षड ऐश्वर्य युक्त असंभव को जो संभव करे वही भगवान है। भगवान ने बालक को पुनर्जीवन दिया। भगवान सामने प्रकट हुए। पांचों पांडव, मां द्रौपदी, उत्तरा, कुंती बुआ, सबको कहा चिंता मत करो, ये जो बालक होगा ना मेरा परम भक्त होगा। पांचों पांडव बड़े आनंदित हुए। और आज मां कुंती ने भगवान की बड़ी स्तुति करी। तस्थः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः, स्वमाया विनोद गर्भं वैराट्याः कुरुतन्तवे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। आपके चरण से मस्तक पर्यंत एक एक अंग कमल की भांति सुंदर है। हे अरविंद नेत्र भगवान, जिनके चरण भी करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। नव कंजलो जन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम्। नव कंजलो जन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कंज, कंज माने होता है कमल, जो पंक अर्थात कीचड़ में पैदा होता है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि में सबको बनाया, पर कमल को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। कमल तो भगवान की नाभि से निकला, इसलिए भगवान के चरण से मस्तक पर्यंत उनकी उपमा, उनकी विशेषता कमल से दी जाती है। इसीलिए आपको हे कमल नयन मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान कहते हैं मांगो बुआ क्या चाहती हो। बहुत बार जब कहा ना तो कुंती कहती है हमें धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं, क्योंकि जिनको ये मिलता है वो आपको भूल जाते हैं। इसलिए विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत् गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् द पुनर्भव दर्शनम्। हमको बार बार विपत्ति आए, भगवान हमारे आगे आए तो हम क्या न मांगे, धन संपत्ति ऐसो आराम गाड़ी बंगला नौकर चाकर ठाट बार। और कुंती माता कहती है मेरे पास किसी वस्तु की कमी कहाँ थी, और इतनी बार विपत आई और उस विपत से बचाया किसने? आपने। इसलिए संपत्ति नहीं न हो, हम सब पर विपद हो, बार बार विपत्ति आए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, सुख के माथे सिल पड़ो
जो हरि ही हृदय से जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का हो। ओ ब्रज के नंद लाला, गाइए। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। राधे। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला। 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 ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने थाम लिया। कौन मिटाए उसे, जिसे तूने थाम लिया। मेरे दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधे। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। 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 सुध बिसराय गई, मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराय गई, मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए, जब
तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला। श्री राधे। देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे टुकड़े सारे। अब दर्शन दे दो मेरी आंखों के तारे। अब दर्शन दे दो मेरी आंखों के तारे। मेरी आंखों के तारे। आधर पे मुरली है आधे पे कांवरिया। आधर पे मुरली है आधे पे कांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जुके सांवरिया। ब्रज के लाला श्री राधा जू के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुंती माता की जय 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 श्री राम। तो आपके भजन का आपकी कथा का यही आनंद है। भगवान ने पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, उत्तरा को, मां कुंती को आश्वासित किया। कहा ये बालक बड़ा धर्मात्मा होगा और मेरा चरित्र का गायन कर, श्रवण कर परम मोक्ष धाम तक पितरों को भी ले जाएगा और स्वयं भी जाएगा। इस प्रकार भगवान आश्वासित किए हैं और पांचों पांडवों को लेकर के भगवान रथ में बैठा के भीष्म पितामह के पास ले गए, जहां 6 माह से वो भगवान से मुक्ति की याचना कर रहे थे। भीष्म पितामह अपने पिता के बड़े सेवक थे। देवी भागवत में कथा विस्तार से आती है। और पिता की भक्ति के कारण आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, गृहस्थ नहीं किया। नदार संग्रहम नूरम कर्ष्यामि ही सदा पिता। मैं आपके सुख के लिए अपने को ब्रह्मचर्य में रखूंगा, आप गृहस्थ का आनंद लीजिए। पिता प्रसन्न हुए, कहा मैं आज वरदान देता हूं, जब भी तुम्हारा मरने को मन करे तब मरना, इच्छा मृत्यु का वरदान। और भीष्म पितामह की इच्छा क्या है कि जब मेरे प्राण जाएं उत्तरायण हो और आगे से मेरा कन्हैया हो। नित्य विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में विष्णु सहस्रनाम की बड़ी महिमा है। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधना। आज प्रातः काल पूजा से पहले हमारे अशोक जी, ब्रह्मा जी विष्णु सहस्रनाम पढ़ रहे थे। विष्णु सहस्रनाम उच्चारण करने वाला, उसको सुनने वाला, यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधना, जन्म संसार से मुक्त हो जाता है। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित्। क्योंकि भगवान के नामोच्चारण मात्र से व्यक्ति का अमंगल दूर हो जाता है। 6 माह से लेटे हैं और इंतजार कर रहे हैं, भगवान को फुर्सत मिल गई।
और भगवान सामने आ गए। जिस भगवान को हृदय में देख रहे थे वो सामने आए, आंख खोले, भगवान को प्रणाम किया, कहा मेरे तो हाथ भी बाणों में विधे हैं, सारा शरीर विधा है, और मैं आपको आज मन ही मन प्रणाम करता हूं। पर्वत ऋषि, नारद ऋषि, धौम्य, वेद व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, गृत्समद, अशित, कक्षीवान, बड़े बड़े महात्मा ऋषि, महर्षि, राजर्षि, भीष्म पितामह की मुक्ति का दर्शन करने आए हैं। स्वर्ग में देवता गंधर्वों को बुला के नगाड़े बजा रहे, अप्सराएं नृत्य कर रहे और देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पांचों पांडवों को और भगवान को जब भीष्म पितामह ने देखा, सबसे पहले युधिष्ठिर को उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थों के लिए ज्ञान दिया। स्त्री धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, न्याय धर्म, राजधर्म, इसकी दीक्षा दी। कहा तू मेरा परम भक्त है, नित्य भगवान के 1000 नाम का उच्चारण करना, विष्णु सहस्रनाम। और आज मेरी मृत्यु के समय ये विष्णु सहस्रनाम का ही परिणाम दिख रहा है। या मति सागति, मेरी मति भगवान में थी कि मैं जब मरूं तो मेरे सामने मेरा कन्हैया हो। पांडवों को, युधिष्ठिर को ये सारा ज्ञान प्रदान किया। पांचों पांडव हाथ जोड़ के खड़े हैं और भगवान कहते पितामह क्या चाहिए। और आज भीष्म पितामह ने 12-14 श्लोकों में भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करी और कहा कुछ नहीं चाहिए। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपैषि यद् भवत्प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या, विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। आपके ही चरणारविंद में मेरा निरंतर प्रेम रहे। आज मैं इस मति को आपको अर्पण कर रहा हूं। या मति सा गति, भगवान में जिसकी मति गति भी उसकी अच्छी होती है। और एक ज्योति निकली पितामह की और भगवान द्वारिकानाथ कृष्ण में प्रवेश कर गई। आत्मन्यात्मनावेश्य सोअन्तः श्वास उपारमत। और भगवान में प्रवेश करके ही परम शांति को प्राप्त किया। देवता दुंदुभि आदि नगाड़े बजाने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे और भीष्म पितामह को परम मोक्ष गति प्रदान हो गई। बोले भीष्म पितामह महाराज की। पांडवों ने भीष्म पितामह का अंत्येष्टि कर्म किया। भगवान कहते हैं पांडवों से बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम्हें विजय श्री मिल गई। मेरे द्वारिकावासी मेरे लिए आकुल व्याकुल है। आज भगवान जब रथ में बैठे ना तो युधिष्ठिर ने कहा तुम अकेले नहीं, तुम्हारा लाडला अर्जुन तुम्हें छोड़ने जाएगा, ये शिष्टाचार है। और 7 माह तक अर्जुन द्वारिका में भगवान के अंतिम समय तक रहे हैं। और इधर समय आने पर इस बालक का जन्म हुआ। ऋषियों ने निवेदन किया तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना। जिस बालक को अश्वत्थामा ने गर्भ में मार दिया उस बालक का क्या हुआ। कहते समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ। उत्तरा के गर्भ से उस महाबुद्धि पराक्रमी उस बालक ने जन्म लिया। अर्जुन की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर महाराज ने ही सारे जातक आदि नामकर्म आदि संस्कार कराए। जातकम कारयामासो वाचित्वा च मंगलम तस्मान नामना विष्णुरातो इति लोके बृहस्रवा। खूब दान आदि ब्राह्मणों को दिया, जातक संस्कार हुआ, फिर नामकर्म संस्कार हुआ। ब्राह्मण कहते हैं युधिष्ठिर आपके जो ये पोते हैं ना इनका नाम होगा विष्णुरात। विष्णुरात माने विष्णुना रातः दत्तः। गर्भ में अश्वत्थामा ने मार दिया था और भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने ही जिनकी गर्भ में रक्षा करी, इसलिए नाम विष्णुरात। परंतु संसार में इनका एक प्रसिद्ध नाम होगा और वो नाम होगा परीक्षित। सएष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभु। इसका एक जो जगत प्रसिद्ध नाम होगा वो होगा परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। यदि राजा परीक्षित नहीं होते हम दुनिया के लोग, आप सब लोग कभी भागवत नहीं सुन पाते। कि परीक्षित का ही तप है, उन्हीं का पराक्रम है।
कि उनके द्वारा जो भागवत सुखदेव जी ने सुनाई वो हम आप सुन रहे हैं। परीक्षित के दो अर्थ हैं, परीक्षीणेषु वंशेषु, जिसने अपने वंश को क्षीण होते होते बचाया, और परीक्षित का एक अर्थ है परितो इक्षति दीक्षति, जो कोई इस बालक को पकड़ता था टुकुर टुकुर उसको देखता था। क्या देखता था? जब गर्भ में अश्वत्थामा ने मुझे मार दिया था तो मेरे को बचाने वाला कहीं ये वो तो नहीं, ये वो तो नहीं। जो अपने जन्म देने वाले को, रक्षण करने वाले को सब में देखे, उन्हीं का नाम है परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। ब्राह्मणों ने कहा बस इसकी एक कुंडली में सर्प रेखा है, और सर्प के डसने से ही तक्षकादात्मनो मृत्युम जिजपुत्रोपसर्जितात्, ब्राह्मण के श्राप से तक्षक इसको डसने आएगा। पांडव घबरा गए, कहा चिंता मत करो। ब्राह्मण कहते हैं आगे भी सुनो, भले ही इसको ब्राह्मण का श्राप मिलेगा, परंतु ये भागवत धर्म का आचरण कर, भागवत श्रवण कर, आपके सभी पितरों का भी उद्धार करेगा और अपना भी कल्याण करेगा। बोले भागवत भगवान की। और इधर एक दिन विदुर जी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र जी के कक्ष में आए, उनको बड़ी डांट लगाई और पूछने लगे सब ठीक ठाक है? तो आज धृतराष्ट्र ने पांचों पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए। कहते हैं विदुर इतने अच्छे ठाट बाट हैं, यदि मेरे दुर्योधन आदि 100 पुत्र होते इतनी सेवा नहीं करते। जगता हूं उससे पहले पांचों पांडव हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जब तक भोजन न करूं तब तक स्वयं भोजन नहीं करते, जब तक मैं सो न जाऊं चरण दबाते रहते हैं। विदुर कहते हैं धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ते गृहपालवत्, तुम्हारी स्थिति तो उस गृहपाल, गृहपाल माने कुत्ता, उस कुत्ते से भी गई गुजरी है। कुत्ता तो कम से कम अंदर बाहर आते जाते अपने मालिक का हाथ देखता है और उसकी सेवा के लिए वो दूसरे पर भौंकता तो है कम से कम रक्षा के लिए। और जो पांडव आज सेवा कर रहे हैं, तुमने उनको मारने के कितने षड्यंत्र षड्यंत्र क्या क्या नहीं किया, और उनके दिए टुकड़े पर पल रहे हो। विदुर जी ने ये सब उनको समझाया ना महाराज, झकझोर कर दिया। और रातों रात अपनी पत्नी को लेकर के धृतराष्ट्र निकल गए। यात्रा करते करते कहीं जंगल की दावानल में जल के अंत में मृत्यु हुई है। जैसा बीज बो गई वही तो मिलना है ना महाराज। गांधारी सहित भ्रमण करे और दावानल में जल के निकल गए। विदुर जी ने भी घर छोड़ दिया। प्रातः काल युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आए। ताऊ जी को कक्ष में नहीं देखा। एक दूसरे से कहने लगे भाई कभी तुमने कुछ ऐसी बात तो ताऊ जी से नहीं कही? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। दूतों को भेजा, कोई गुप्तचर ये बताने में समर्थ नहीं है कि कहां गए। आकुल व्याकुल पांडवों को देख के नारद जी आ गए। चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे ताऊ जी के दिमाग को बदल दिया रातों रात विदुर जी ने नीति से। चिंता मत करो, यही चौथी अवस्था का कार्य है। तब युधिष्ठिर महात्मा को मन में शांति हुई। 7 माह बीत गए, अर्जुन लौट के नहीं आए। तो एक दिन युधिष्ठिर जो नित्य प्रातः ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, मंदिरों में मूर्ति की सेवा करते हैं, गौशाला में गैया की सेवा करते हैं, तो कुछ दिनों से बड़े अपशकुन देख रहे हैं। 10 दिशाओं में धुआं देखते हैं, पृथ्वी में भूकंप आते हैं, कौवे, शियार, कुत्ते, उल्लू ऊपर की ओर मुख करके रोते हैं, मूर्तियों के आंख से आंसू देखते हैं। गाय का दूध बछिया नहीं पी रही, बल्कि गाय अपनी बछिया का दूध पी रही है। इस प्रकार के अपशकुनों को देख करके युधिष्ठिर महाराज कांपने लगे और अपने छोटे भीम से कहने लगे गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतो नाहं वेदे गमंजसा। 7 माह बीत गए, हमारा लाडला अर्जुन लौट के नहीं आया, क्योंकि आजकल मैं बहुत अपशकुन देख रहा हूं, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। ये चर्चा कर ही रहे थे, अर्जुन रोते रोते आए, भैया के चरणों में लोटपोट हो गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन को हृदय से लगाया, ढांढस बंधाया। अर्जुन इतने वीर होकर के रोते हो? अरे मैंने तुम्हारे आंख में आंसू तब नहीं देखे जब वीर गति को अभिमन्यु प्राप्त हुआ। हम पर विपत्ति आई तब आंख में आंसू नहीं आए। तुम्हारे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा तो तब तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। क्या तुमसे कोई ब्राह्मण का अपराध हो गया, महात्मा का अपराध हो गया? क्या किसी स्त्री की रक्षा करने में तुम असमर्थ हो गए?
इतने प्रश्न कर दिए। अर्जुन कहते हैं भैया ऐसा कुछ नहीं, मैं इसलिए आकुल व्याकुल हूं, हमारा संरक्षण करने वाले भगवान द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के कलह के कारण, यदुवंशी मांस मदिरा खा के एक दूसरे को मार रहे थे महात्मा ऋषियों के श्राप से, भगवान प्रभास क्षेत्र में भागवत का उपदेश दे करके धरा धाम का त्याग कर अपने लोक को जा चुके हैं, अर्थात हमारा तारणहार हमें छोड़ चुका है। इतना जब मां कुंती ने सुना ना, गोविंद गोविंद कहते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडव समझ गए उस समय अच्छा नहीं है। अपने पौत्र परीक्षित को अपने मंत्रियों के संरक्षण में राज्याभिषेक किया, हस्तिनापुर का राजा बनाया, और द्रौपदी पांचों पांडव बद्रीनाथ से आगे चल के स्वर्गारोहण करके अपने रूप में भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। धीरे धीरे कलयुग आने लगा। जैसे ही भगवान धराधाम का त्याग करके गए, पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, कलयुग का प्रवेश हो गया। राजा परीक्षित शिक्षा दीक्षा पूर्ण किए, अपने बल पराक्रम के द्वारा 36 वर्ष की आयु में सारी पृथ्वी को, सप्तद्वीप वसुंधरा को जीत लिया। धर्मवान चक्रवर्ती सम्राट बन गए। राजा उत्तर की राजकन्या इरावती से विवाह किया। जन्मेजय आदि इनके 4 पुत्र हुए। 36 वर्ष में वो कर लिया जो 100 वर्ष में बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाते। जहां भी जाते थे अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते कि उन्होंने इतने बड़े यज्ञ कराए, अनुष्ठान कराए, भगवान की भक्ति करी, सब कुछ छोड़ दिया, भगवान को नहीं छोड़ा। पितरों का यश सुनते बड़ा हर्ष होता था। राजा का राजगद्दी पे बैठना, कलयुग का प्रवेश करना। एक दिन राजा शिकार खेलने जब जंगल जा रहा था तो क्या देखता है, एक शूद्र पुरुष एक गाय बछड़े को मारता है, और बछड़ा इतना असहाय है, उसकी एक ही टांग बची है। राजा को आया क्रोध, बाण और धनुष निकाला और अपने अमोघ बाण को उस शूद्र को मारने को तैयार हो गया। अरे मेरे राज्य में गौ सेवा होती है और तू गौ को दंड देता है। राजा का क्रोध देख करके ये शूद्र पुरुष के हाथ का डंडा छूट गया। राजा के चरण पकड़ लिए, पाहिमाम रक्षमाम, अभयदान दीजिए, अभयदान दीजिए। बता तू कौन है? कहते हैं प्रभु मैं बताऊंगा, पहले आप मुझे दया का दान दो, क्योंकि राजा का पहला धर्म है दया। राजा कहते हैं मैंने तुझे अभय दान दे दिया, दया का दान दे दिया। ये कहता है महाराज मैं कलयुग हूं, तू क्या करने आया है? महाराज यही तो करूंगा, मेरे युग में ऐसे ही होगा, न यज्ञ होगा, न दान होगा, न पुण्य होगा, न तीर्थ होगा, न व्रत होगा। जो कुछ होगा भी वो दिखावे के लिए होगा। आजकल किसी से पूछो कहां से आ रहे हो? तीर्थराज प्रयागराज से। अच्छी बात है, तो कुछ दुर्गुण छोड़ के आए ना, और भी वहां की अव्यवस्थाओं को बता रहे हैं लोगों को, और जैसे पहले थे वैसे ही थे। मांस भी खा रहे, मदिरा भी पी रहे, उल्टे सीधे धंधे कर रहे। कहां से आए? तीर्थराज से। अरे तीर्थराज प्रयाग में जाके, बड़े बड़े तीर्थ में जाके लोग दुर्गुण छोड़ते हैं और सद्गुणी बन जाते हैं, सत्संगी बन जाते हैं। आप में यदि परिवर्तन नहीं आया तो फायदा क्या है? अगर ये सब है तो इसका मतलब कलयुग ने आपकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। कलयुग कहता है ऐसा ही करूंगा मैं। कहा तू मेरे राज्य से निकल। और गैया से कहता है मां आप कौन हो? मैं पृथ्वी हूं, मैं सबका भार सहन कर सकती, पर पाप और अन्याय अनीति का भार सहन नहीं कर सकती। इसलिए मैं इस स्थान को त्याग के भगवान के धाम को जा रही हूं। बछड़े से कहा कौन हो? कहा मैं धर्म हूं। सत्युग त्रेता द्वापर मैं तप शौच दया सत्य, ये मेरे 4 चरण थे। एक एक युग गया, एक एक टांग गई, चरण गया। अब कलयुग आया है, और कलयुग में न तो सत्य है, न तप है, न दया है, और न पवित्रता है। क्या करूं? कहा निर्भय होके रहो, मैं इस दुष्ट को दंडित करता हूं। राजा दंडित करने गए। कलयुग कहता आपने मुझे अभय दान दिया है। कहा ठीक है, जा मेरे राज्य से निकल। कहां जाऊं? सारी पृथ्वी में तो आपका राज्य है। कहा तो तुझे मैं स्थान क्यों दूं? कहा आपने मेरे दुर्गुण सुने हैं, क्या कभी मेरा गुण भी जाना है? कहा भले ही मेरे अंदर सारे दोष हैं, कलेर दोष महान राजन, एक ही अस्ति महान गुण हो। कलयुग में बड़े ही दोष हैं, परंतु एक सबसे बड़ा
गुण कलयुग में है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। कलि विशेष नहीं आनी उपाओ, कलि विशेष नहीं हानि उपाओ। कलयुग केवल नाम प्यारा, गाइए। कलयुग केवल नाम प्यारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। मेरे अंदर भले ही बहुत दोष हैं, पर मेरे अंदर एक गुण है जो मेरे युग में कुछ करे न करे, खाली भजन ही क्यों न कर ले। चाहूं युग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ तप अनुष्ठान करने पड़ते, तब भगवान की कृपा मिलती थी। और कलयुग में तो नाम जपते रहो, काम करते रहो। घर से आओ कथा सुनने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खेती बाड़ी दुनियादारी की चर्चा तो रोज है, उसका कोई आदि अंत नहीं है हमारा। यहाँ से जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 8 दिन अपने आप को भगवत में बना लो, और इस भागवत से जीवन में अपने आप अंतर आ जाएगा। अंतर महाराज तुम्हें कोलाबाद में के पत्र महाराज की व्यास जी के कौन सी हमें समझ में के नहीं आए। अब इतनी सरलता से जितना मेरा अपना ज्ञान है, मैं चाह रहा हूं कि एक एक कथा का अंश देखो। कथा के अलावा बाहर की बात बोलता ही नहीं, और जितना लिखा है उतना कहाँ कौन वक्ता बोल सकता है। आजकल की कथाएं तो ज्यादा नाच गाने वाली हैं। और कई जगह हमारा भी ऐसा ही होता है, जहाँ 4-5 संगीत वाले होते हैं, बड़ा पंडाल बना होता है। परंतु थोड़ा बहुत भोजन के बाद स्वीट डिश तो अच्छा लगता है। अब भोजन कम हो, स्वीट डिश हो, डायबिटीज वाला तो जाएगा ही नहीं महाराज, वहां तो कुछ है ही नहीं। खाना हो और थोड़ा एक आध मीठा हो जाए शाम को, क्यों कुंदन सिंह जी? भोजन के बाद थोड़ी मीठे की व्यवस्था होनी चाहिए। और ब्राह्मणों को मधुर बहुत प्रिय है, और वो असली होना चाहिए, चाहे हलवाई हो, खीर ही हो, गुड़ ही क्यों ना हो। हाँ, कलयुग में भगवान के 2 ही रूप हैं, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुंह में आहा। आहा वो तभी कहे जब उसके पसंद का मिले। अब कई बार लोग कहते हैं गुरुजी आप तो शहर में रहते हो, पनीर खिलाते हैं आपको बढ़िया सा ये वो। हमने कहा हम कुछ नहीं खाते, हम ठेठ पहाड़ी हैं। पहाड़ी साग मिल जाओ, शुक्र रोट मिल जाए, वही महाप्रसाद है, और मैं खाता वही हूं, क्योंकि सात्विक भोजन करूंगा तभी लगातार चल पाऊंगा। अभी इससे पहले कथा को विश्राम किया, उससे पहले कथा, यहाँ फिर 28 तारीख से अगली कथा, फिर अगली कथा, फिर अगली कथा। अभी चटक भटक खाने लगा और जोर जोर से गरजने लगा, तो फिर कहाँ कथा हो पाएगी महाराज। अब इतनी सरलता में भी आपके पल्ले अगर नहीं पड़े तो भैया अब क्या करें हम अपने पागलपन के। हम पागलों को तो इतना ही आता है। कलयुग में सरलता से भगवत प्राप्ति हो जाए, इसके लिए एक सरल उपाय है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। घर का काम करो, भोजन बनाओ, बच्चों की सेवा करो, झाड़ू पोछा करो। शहरों में तो वो भी नहीं है, झाड़ू पोछे वाली अलग है, साफ सफाई वाली अलग है महाराज। क्या ठाट बाट है, पूछो। नहीं महाराज में फुर्सत नहीं है। गांव की माताओं से आपसे पूछो, घर का सारा काम धंधा करते हुए, निभाते हुए, फिर भी देवकथा भागवत में समय पर पहुंचती है। यह है भक्ति। कलयुग कहता है बस जो कलयुग में गाएगा वो भगवान को। राजा परीक्षित बड़ा प्रभावित हो गया, अरे कलयुग तेरे अंदर इतना बड़ा गुण, न तपस्या करनी है, न लंबा कोई घर बार छोड़ छाड़ करके यज्ञ अनुष्ठान करना है,
नाम जपते रहो, काम करते रहो, प्रभु को पाते रहो। प्रसन्न हो गया, 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। मैं तुझे 4 स्थान देता हूं कलयुग में, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और आजकल ज्यादातर ये कलयुग के ही घर हैं। पहला स्थान है द्यूतम, जुआरियों के घर में। बहुत लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं या रिटायर हो जाते हैं, पत्नी बेचारी घर का काम करते करते कमर टूट रही है, बाजार में गए मारा जुआ खेल रहे हैं। इसका मतलब आपकी बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। आप जितना भी अगर पूजा पाठ करते हो केवल दिखावा है, यदि आप जुआ खेलते हो। दूसरा पानम, खूब परिश्रम किया दिन रात, महाराज थक गए शाम को, पानम मदिरा पी लिया, सारी भक्ति गोविंदाय नमो नमः। कितना ही भजन कर लो, कितनी कथा सुन लोगे, नहीं तरोगे। ये व्यास गद्दी से कह रहा हूं मैं, नहीं वेद व्यास कह रहे हैं। जिसके घर में मदिरा पार होता है उसके घर में कलयुग रहता है। वो न कभी सीधी बात बोलेगा न सेवा करेगा किसी की, और उल्टा संत ब्राह्मणों को डांट भी देगा, अपने शयानों का सम्मान भी नहीं करेगा। स्त्रिय कामी लोगों के घर में सूना, सूना नाम हिंसा, जो लोग पशु पक्षी के मांस को पका के खाते हैं, सारा पाप उनको लगता है। कहा गए थे प्रयागराज महाराज, माघ का महीना में लहसुन प्याज नहीं खाते, कार्तिक में भी नहीं खाते, बैसाख में नहीं खाते, सावन में भी नहीं खाते, तो और महीनों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हमारा बन जाओ ना सात्विक। सात्विक बनोगे तभी भजन में मन लगेगा। तामस देह भजन नहीं होई, तामसी पदार्थ खाओगे थोड़ी देर मन लगेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। भजन तो सात्विक भोजन से होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। इसलिए मन और वाणी को सही बनाने के लिए संयमित करो। कि हमें थकान नहीं लगती महाराज? कई बार तो हम 300-300 किलोमीटर खुद वाहन चलाते हैं, उसके बाद ये सारा आप सुन रहे हो। 1 घंटा आप बोल के तो देखिए जरा, कितनी ऊर्जा नष्ट होती है 1 घंटा बोलने में। तो भगवान की कृपा है, यहां से आए वहां, वहां से आए वहां। ये कृपा कब बरसेगी? जब ये 4 चीजों का त्याग होगा। कई लोग मांस खाते हैं, मांस खाने वाले को विचार करना चाहिए वो कितना बड़ा पापी बन रहा है। हम जिसके शरीर का मांस काट के खाते हैं ना, अगर आपकी एक उंगली कट जाए, कहीं ठोकर लग जाए, कितनी पीड़ा होती है आपको। और किसी की गर्दन काट के हम उसका मांस खा रहे हैं, जो पीड़ा उसको मृत्यु के समय हुई है, उस पीड़ा का भागीदार आपको होना पड़ेगा। कितना ही यज्ञ अनुष्ठान भागवत कर लो, कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और कुछ लोग तो देवताओं की आड़ में मांस खाते हैं। हाँ, कोई देवता मांस नहीं खाता है महाराज, कोई देवता कभी किससे नाराज होता भी नहीं। ये तो हम ही असंतोष करते, हम ही रोष करते, वही रोष हमारे सामने हमारे लिए कष्ट रूप में, पीड़ा के रूप में प्रकट होता है। किसी देवता की मूर्ति देखी आपने आज तक मांस खाते हुए? कहीं फोटो देखा? तो किसी की गर्दन क्यों काटते हो, क्यों उड़ाते हो? मांस तो केवल उनके लिए बना है जो चोंच से, जीव से पानी पीते हैं, जिनके लंबे लंबे नाखून होते हैं और जिनके केवल दांत लंबे होते हैं। ये उन सब के लिए मांस है। तो मदिरा पीने वाला, लंपट कामी और जुआ खेलने वाला, मांस खाने वाला, ये 4 जो लोग हैं, परीक्षित कहता तो उनके घर में रहना। अब हमको विचार करना, हमारे घर में कलयुग रहे या भगवान रहे। कहता महाराज 4 स्थान दिए, मेरा इतना बड़ा गुण कि भजन करते ही तर जाएगा व्यक्ति। कहा ठीक है, 5वां स्थान भी दे दिया, सुवर्णम अमूनि 5 स्थानानि हि अधर्म प्रभवः कली। 5वां स्थान सुवर्ण का दे दिया। जैसे सुवर्ण में स्थान दिया, सब लोग आकुल व्याकुल हो गए। सुवर्ण तो अपने आप में, सोना तो अपने आप में पवित्र है। हमारे गांव में तो यदि कोई अपवित्र व्यक्ति पे सोने पर लगा जल डाल दो, पवित्र हो जाता है। होता है ना ऐसा? सोने का पानी डालो, पवित्र हो जाता है। तो इतना बड़ा पवित्र सोना, उसमें कलयुग का निवास। और भगवान स्वयं 11वें स्कंद में भगवान की विभूति योग नाम का अध्याय है। और भगवान क्या कहते हैं? भगवत गीता में भी एक अध्याय है विभूति योग नाम का। धातु नाम अस्मिकांचनो, मैं धातुओं में श्रेष्ठ धातु सुवर्ण हूं। इसीलिए जब हम यज्ञादि कर्म करते तो सुवर्ण का दान किया जाता है, नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं माना जाता।
गरीब व्यक्ति भी कन्यादान करता है तो सोने की प्रतिमा ये बाड़ी तब भी देता है। अब तो सब धनाढ्य, चाहे सोना 1 लाख भी क्यों न पहुंच जाए, आदमी 10 तोला दे देगा। इतना वैभव है व्यक्ति के पास महाराज, इतनी अकड़ है उसके अंदर। हाँ। तो भगवान के पास गए महाराज, ये क्या कर दिया राजा परीक्षित ने? कहा चिंता मत करो, एक सरल उपाय है, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, वही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान कहते चिंता मत करो, उस सोने में कलयुग का स्थान होगा जो अनीति, अधर्म, छल, कपट, गलत नीति से कमाया होगा। जो अलग अलग गलत कार्यों से कमाया हुआ धन, उससे लिए जो खरीदा हुआ सोना, उससे बनाया हुआ जो गहना आभूषण होगा, उसमें कलयुग रहेगा। और जो परिश्रम के धन से कमाया हुआ है, उसमें मेरा निवास होगा। अब कैसे भैया इस कलयुग में इतना समय किसके पास है? नीति है, नीति का है। और उसके लिए सरल उपाय है, रसोई में भोजन बनाओ, पहला भाग भगवान को निवेदित करो। अब शर्त है, रसोई में भोजन कैसे बन रहा है? आजकल जूता चप्पल कोई खोलता नहीं, चमचमाती रसोई में चप्पल जूता पहन के जाते हैं। और रसोई में क्या बना रहे भगवान को थोड़ी भोग लगता है। जब संत महात्मा ब्राह्मण के लिए भोजन बनाना हो, भोग के लिए भोजन बनाना हो, तो पवित्र अवस्था में स्नान करके मनोभाव भजन करते बनाना चाहिए। तो ऐसा भोजन अब क्या बन जाता है? प्रसाद। उसमें कलयुग प्रवेश नहीं करता। हमने वस्त्र बनाया, गहना बनाया, भगवान को पहले अर्पण कर दिया, तो अब उसमें वो दोष दूर हो जाता है। आप घर से आते हैं, कोई फल लाता है, कोई बतासा लाता है। सुबह कुंदन सिंह जी कहते, गुरु जी फल का क्या करूंगा? अरे अब फल नहीं है, जब तक हमारे पास है वो वस्तु है। और जो भगवान को अर्पण होगी क्या बन गया? प्रसाद। क्या बन गया? प्रसाद का क्या करते हैं? मिल बांट के खाते हैं उसको। फलाए काटो प्रसाद में, कथा के बाद सबको मिलेगा। वस्तु हमारी और भगवान को निवेदित होगी, क्या बन गया? तुम ही निवेदित। जो भगवान को निवेदित हो गई वो क्या बन गया? प्रभु प्रसाद। वो भगवान का प्रसाद बन गया। तब सब लोगों को धैर्य हुआ। हमको बचपन की बात याद आती है, जब छोटे छोटे थे ना, घर में कोई आता था। आज तो बहुत चीजें हैं बाजार से लाने के लिए। पहले को क्या लाता था व्यक्ति? मिश्री ला गया, चने ला गया, परमल ला गया, ठीक ठाक कोई रिश्तेदार है, आधा किलो मिठाई ले आए। जब भी कोई वस्तु घर में आती थी, हमारी माता जी, अब तो नहीं है, बहुत वर्ष पहले, तो कहती थी जाओ बच्चों, एक टुकड़ा निकाल के पहले थान में रखाओ। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनको इतना ज्ञान था, क्योंकि लाने वाला व्यक्ति किस भाव से ला रहा है। और मेरे घर में आज भी वो मेरी माता जी का बनाया नियम चलता है। मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग, कोई भी वस्तु, आप आए, दूसरा आया, कोई फल लाता है, कोई मेवा लाता है, कोई जो भी वस्तु लाता है, मिठाई लाया, पहला वो भगवान को निवेदित। व्यक्ति किस भाव से लाया, कैसी कमाई से लाया, फिर कहीं खाने से बुद्धि बिगड़ गई तो महाराज, तो भगवान को निवेदित हो गया, प्रसाद बन गया, और फिर आनंद ही आनंद है। यहां तक कि जो यजमान दक्षिणा देता है, उसका एक भाग पहले भगवान को, प्रभु नमालम, जजमान ने प्रसन्नता से दिया है। कैसे दिया है? हाँ, कई जजमान ऐसे भी होते हैं, अरे पंडित जी तो लूट रहे हैं। बताओ, दुनिया में सारे लोग लूट रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता, ऑफिस में इतने लोग लूट रहे हैं, और ब्राह्मण को थोड़ा दे दिया। भाव देखिए, तो हमें इसी भाव का डर रहता है। पहला भाग है प्रभु तेरा, बाकी मेरा, वो प्रसाद बन जाता है। यही करना भी चाहिए। कोई वस्तु लाओ, पहले भगवान को, चाहे फल लाओ, मिठाई लाओ, जो भी लाओ घर में, पहले भगवान को निवेदित करो, तब उसको ग्रहण करो। फिर उसको ग्रहण करने में दोष नहीं होता, कलयुग बुद्धि नहीं बिगाड़ता। कलयुग ने देखा कि मैंने राजा को मोहित तो कर लिया, और राजा ने मुझे स्थान दे दिए, मैं देखूं तो सही राजा का दिया स्थान ठीक है नहीं। राजा ने सर पर पहना है मुकुट,
और वो है सोने का। कलयुग ने सबसे पहला परीक्षण राजा परीक्षित पर ही किया। नाम ही परीक्षित है, जिसका रोज परीक्षण हो रहा है। गर्भ में था वहां परीक्षण हुआ, आज फिर परीक्षण हो रहा है। कलयुग ने अपना प्रभाव डाला राजा पे। राजा की बुद्धि बिगड़ गई, घर जाने के बजाय जंगल में चला गया। शमीक महात्मा के आश्रम में बहुत देर तक घूमते रहा, फिरते रहा। सोचता है मैं राजा हूं, मुझे मधुपर्क मिलेगा, आसन मिलेगा, सम्मान होगा, गले में माला डाली जाएगी, भोजन प्रसाद दिया जाएगा। अब शमीक महात्मा ध्यान में बैठे हैं और गृहस्थी है। इनका एक बालक है जो सामने कौशिकी नदी में मध्याह्न स्नान करने गया है। गायत्री का बड़ा उपासक है, तेजस्वी है। राजा परीक्षित आकुल व्याकुल। एक तो कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ी, दिन भर भूखा प्यासा। जो बड़ा सहनशील राजा था, चक्रवर्ती था, धर्मवान था, संत महात्माओं का सम्मान करता था, देखो कलयुग ने कैसी बुद्धि बिगाड़ी। दूर एक मरा हुआ सर्प है, अपने धनुष की किनारे से उठाया और महात्मा शमीक के गले में उस सर्प को डाल के अपमानित करके वापस हस्तिनापुर चला गया। और इधर ये दृश्य एक ऋषि कुमार देख रहा था। जाके शमीक के बेटा को बताया, तुम्हारे पिता के गले में राजा ने अपमानित करने के लिए मरा सर्प डाला। आया ऋषि कुमार को क्रोध, कौशक्यापसृज्य वागवज्रम विससर्जः। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और वचन से श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। जिस राजा ने अमर्यादित कर्म कर मेरे पिता का अपमान किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है और गले में मरा सर्प डाला, सर्पों का राजा तक्षक 7वें दिन आए, राजा को डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। दौड़ के आया, पिता के गले से मरा सर्प निकाला, मुक्त कंठ रुरोध, जोर जोर से रोने लगा। तब शमीक महात्मा की आंख खुली। कहा बेटा क्यों रोता है, सारी बात बता दी। ओ बेटा तूने क्या कर दिया। अरे बड़ा धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट था, ऐसे राजा यदि नहीं रहेंगे पृथ्वी में तो वर्ण शंकर राजाओं के द्वारा पृथ्वी शोषित हो जाएगी। 4 महात्माओं को भेजा। राजा परीक्षित पहुंचा महल में, मुकुट उतारा, तब पश्चाताप हुआ मैंने क्या कर दिया। मेरे कुल में तो संत ब्राह्मणों के चरण धोए जाते थे, उनकी चरण पूजा की जाती थी और मैंने ब्राह्मण शमीक ऋषि का अपमान कर दिया। समझ गया कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। जहां को प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मती पहले हर लीनी। महात्मा पहुंच गए। महाराज हम शमीक के आश्रम से आए हैं। उनके बेटा ने आपको 7वें दिन तक्षक से डसकर मरने का श्राप दिया है और गुरुदेव शमीक महात्मा ने निवेदन किया है कि 7 दिन में कुछ मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। महात्मा निकल गए। राजा परीक्षित ने एक क्षण नहीं बिताया, मंत्रियों की आपातकाल बैठक बुलाई, अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का उत्तराधिकार सौंपा और गंगा नदी के किनारे किनारे निकला और एक बट वृक्ष के पास, बरगद के वृक्ष के पास पहुंचा, जहां अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टने भृगु अंगिला वेद व्यास पाराशर विश्वामित्र बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। और राजा ने देखा ये स्थान सही है। अहो वयम धन्यतमान प्राण महत्तमान ग्रहणीयशीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचा दूरा विशिष्टम बतगर्य कर्म। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूँ, भले ही बहुत बड़ा अपराधी हूँ। देखो राजा ने इतना छोटा अपराध किया, कितनी गिलानी है। और आज हम तो समाज में कितने कितने अपराध करते हैं और बाहुबली बन करके अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं, परंतु वहां दंड तो मिलेगा ना। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट छोटा सा अपराध किया और अपने आप में कितनी गिलानी महसूस कर रहा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजर्षि देवर्षि खड़े हुए, आइए चक्रवर्ती, आइए चक्रवर्ती। जब कहा ना तो राजा कहता नहीं नहीं, मैं आपके सम्मान के लायक नहीं हूं, मैंने गर्य कर्म, मैंने इतना नीच कर्म किया है, मनार्यवत कृतम, जो नहीं करना चाहिए। मेरे कुल में ब्राह्मणों की सेवा, चरण सेवा, उनका उद्धार की है और मैंने इतना बड़ा नीच कर्म किया। अरे राजर्षि जो किया सो किया, तू आ तो सही। राजा आया, अपना दुख बताया, आने का कारण बताया, कहा तेरी सारी समस्या का निदान बस वो आने वाले हैं।
वही करेंगे। इतने में जैसे ही कहा और वहीं पर वेद व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निजदार बतुष्टो भृतश्च बालैरवधूत भेषः। शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, फैले हुए केस हैं, त्रिबली नाभि है, केवल लोक लज्जा निवारण के लिए लंगोट पहना हुआ है, कौपीन धारण किया है 16 वर्ष के, लगते हैं द्वष्ट वर्षम 8 वर्ष के जैसे। महात्मा समझ गए। अभी अभी भागवत सुनी है, दंडवत प्रणाम किया सब लोगों ने और राजर्षि परीक्षित को आगे कर दिया, इशारा किया, ये वही है जो तेरा उद्धार करेंगे, तुझे श्राप से मुक्त करेंगे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया, चरण पखारे, उनका पूजन किया। अब सुखदेव जी कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं महाराज, दुनियादारी कुशल बात, तुम कैसे हम कैसे, नहीं। संत महात्मा ब्राह्मण आए तो उनसे दुनियादारी की बात कम, अपने कल्याण की बात ज्यादा करिए तो कल्याण हो जाएगा। दुनियादारी की बात करेंगे तो दुनियादारी में ही फंस जाएंगे। इसीलिए राजा परीक्षित ने कुछ नहीं पूछा, दंडवत प्रणाम पूजन करके कहा, आप मेरे गुरु हो, मेरा कल्याण करो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संक्षिप्तिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरणाभिमुख जीव को क्या करना चाहिए, जिसके सामने 7वें दिन मौत आएगी, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहीं पर प्रथम स्कंद को विश्राम दिया। द्वितीय स्कंद में 10 अध्यायों में ज्ञान लीला के द्वारा राजा परीक्षित को सबसे पहले सुखदेव जी ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवत्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। हे राजा, तेरा प्रश्न लोकहितकारी है, श्रेष्ठ प्रश्न है। अरे तेरे पास तो 7 दिन है ना। राजा खटवांग की मृत्यु आई, यमदूत खड़े थे। राजा कहते बताओ कितना समय बचा है। यमराज के दूत कहते 1 मुहूर्त बचा है। खटवांगो नाम राजर्षिर्ज्ञाते यत्तामिहायुषो मुहूर्तात् सर्वोत्सर्ज्य गतवान अभयम हरि। सोचा मैंने जीवन भर राजकाज किया, खाया पिया, ऐसो आराम किया, पशु पक्षियों को मारा, क्या मिला मुझे। एक क्षण नहीं लगाया राज्य छोड़ने में, और भगवान का ध्यान किया और ध्यान में ही भगवान को प्राप्त कर अभयम हरि, उनके परम धाम को प्राप्त कर लिया। 1 मुहूर्त में मुक्ति मिल गई। और तेरे पास तो 7 दिन है। इसलिए मैं इन 7 दिनों में तुझे बताता हूं। पहले दिनचर्या बताई, प्रातः काल देर में जगना, फिर मध्याह्न भोजन की चर्चा करना, सैर सपाटा करना, सायंकाल भोजन करना, काम क्रीड़ा विषयों में आसक्त हो जाना, बचपन खेल में बीत जाता है, युवावस्था भोग विलास में, वृद्धावस्था रोग में। कितना समय बचा तेरे पास बता। दिवा चार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। थोड़ा समय जो बचा, पत्नी के मन की भी करनी है, बेटा के मन की भी करनी है, सबके मन की करनी है। परिश्रम करना, गधे की तरह बोझ उठाना है। और बूढ़े हो गए, रोग लग गए, घर के ही लोग लात मार के कहते हैं बुढ़ा बड़ा परेशान कर रहा है, घर से ही निकाल देते हैं। तो राजन, ऐसे सारा जीवन निकल जाता है। और मानव तन इसलिए नहीं मिला था। इसलिए मैं इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म सम्मतम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। मैं तुझे 7 दिन तक भागवत सुनाऊंगा जो मेरे पिता ने मुझे सुनाई है। इसलिए पहले सुनने का नियम है, ये 4 चीजों को सिद्ध करना पड़ता है। जितासनो, पहले आसन में बैठना सीखो। जितश्वासो, ये दुनिया की चर्चा मत करो। जितनी चर्चा करोगे, किसी की निंदा हो गई, अगर वो बात पहुंच गई उसके कान में, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। तो जितश्वासो, अपने श्वासों से भगवान का नाम गाओ। जित संग, अच्छे लोगों का संग करो। जितेंद्रिय, इंद्रियों के वश में नहीं, इंद्रियों को अपने वश में करो। ये 4 काम हो गए। आसन में बैठना सीख लिया, श्वासों से भगवान की माला जपनी आरंभ कर दी, अच्छे लोगों का संग करना सीख लिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, भगवत स्वरूप प्राप्त कर लिया। एक अध्याय में कामनाओं के अनुसार देवताओं की पूजा की विधि बताई है। संतान चाहिए, शिव की पूजा करो। रूप चाहिए, शतरूपा माँ का भजन करो। धन ऐश्वर्य चाहिए, लक्ष्मी की उपासना करो। तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम परम। और यदि शीघ्र ही भगवान को प्रसन्न कर परम धाम को जाना है तो भगवान नारायण का भजन करो।
और कैसे हैं भगवान? 8-10 श्लोकों में तब सूत जी कहते हे ऋषियों, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को मंगलाचरण सुनाया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्ण वर्तमने यत् कीर्तनं यश्रवणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। मैं तुम्हें उनकी कथा सुनाता हूं जिनकी कथा सुनने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से, चिंतन करने से विधुनोति कल्मषम, बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, सारा दाग गायब हो जाता है। ऐसे भगवान की मंगल कथा तुम्हें सुनाता हूं। सृष्टि निर्माण का वर्णन किया, गुणादि का विभाग बताया, और फिर वो भागवत जो मेरे पिता को नारद जी को ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने 4 श्लोक में सुनाई, वो चतुश्लोकी भागवत, और उसी का विस्तार मैं तुम्हें कथा में सुनाऊंगा। ये 4 श्लोक कोई सुन ले और कंठ करके रोज सुनाए तो संपूर्ण भागवत का फल मिलता है। श्री भगवान उवाच अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सद सद परम पश्चादहं यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले भागवत भगवान की जय। आगे को जो कथा सुनोगे ना आप कल से, यही 4 श्लोकों की वो व्याख्या है। और फिर भागवत जी महापुराण है तो उनके 10 लक्षण बताए, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। 3रे स्कंद से एक लक्षण की एक कथा विस्तार पूर्वक सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। थोड़ी सी आकुलता व्याकुलता शांत हुई, तब राजा परीक्षित ने निवेदन किया कि भगवान ये सृष्टि कैसे बनाते हैं, कितने अवतार लेते हैं, अवतार का कारण क्या है, और किन किन अवतारों में भगवान ने किन किन लीलाओं को किया है। तब सुखदेव कहते राजा परीक्षित, जो प्रश्न आज आप कर रहे हैं ना, यही प्रश्न आपके बूढ़े दादा, हमारे पहाड़ में बुड़बुब, हाँ, बूढ़े दादा ने हरिद्वार में मैत्रेय महाराज जी से किए थे, और यही पर 2 स्कंद को विश्राम दिया।